आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप लोग इस बात को जानते हैं कि पौलुस के द्वारा लिखा गया इफिसुस की कलीसिया के खत की श्रृंखला को लेकर मैं प्रचार कर रहा हूं और उसी का हम काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन विशेष अवसरों पर हम उस अवसर को ध्यान में रखकर विषय चुनते हैं। इसलिए आज जो टॉपिक है वो विशेष अवसर को लेकर ही रखा गया है। इसलिए इफिसुस की कलीसिया को लिखे हुए खत की तरफ से नहीं, बल्कि हम जो आज परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने पढ़ा गया वहीं से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने बांटा जाएगा। बाइबल के अंदर जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण के बाद एक ऐसा एक ऐसी चीज बहुत प्रचलन में आई जिसको हम पहली शताब्दी के अंदर देखते हैं। और ये जो चीज थी इसको बहुत ज्यादा परमेश्वर ने महत्व दिया। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या थी? पहली शताब्दी के अंदर चर्च, अगर हम चर्च के बारे में बात करें तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले बाइबल के अंदर चर्च, कलीसिया शब्द एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद इस शब्द का इस्तेमाल नए नियम के अंदर 114 बार किया गया है। इसका मतलब परमेश्वर के लिए, मसीहियों के लिए और मसीहत के लिए चर्च बहुत महत्वपूर्ण है। एक लेखक हैं डॉक्टर थॉमस एल कॉन्स्टेबल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है चर्च के बारे में। इन्होंने कहा, द चर्च इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन कॉल्ड आउट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन फॉर अ स्पेशल पर्पस, नेमली टू प्रोक्लेम द गॉस्पल एंड ग्लोरीफाई गॉड। वो इस प्रकार से कहते हैं कि कलीसिया उन लोगों का एक समूह है जिन्हें सामान्य लोगों में से एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, अर्थात सुसमाचार का प्रचार करना और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। ये डॉक्टर थॉमस एल कॉन्स्टेबल इस बात को कलीसिया के बारे में कहते हैं। क्योंकि चर्च की स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की है और उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, उसकी स्थापना की है, इसलिए जो शैतान है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है कि वो इस कलीसिया का नाश कर सके, कलीसिया को डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए कलीसिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए परमेश्वर ने बहुत से सेवकों को कलीसिया के अंदर रखा है ताकि उनको चुना जा सके और उनकी सेवकाई के द्वारा कलीसिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके और दुष्ट किसी भी प्रकार से कलीसिया को नष्ट ना करे। पौलुस तीमुथियुस को अपना पहला जब पत्र लिखता है तो वहां पर पहला तीमुथियुस, वहां पर वो दो विशेष बातों के बारे में जिक्र करता है। अगर आप पहला तीमुथियुस की पत्री को पढ़ेंगे
तो वो पहली चीज जो यहां पर बताता है वो है द लाइफ ऑफ द चर्च, कलीसिया का जीवन कैसा होना चाहिए। और दूसरी चीज जो बताता है द लीडरशिप ऑफ द चर्च, स्पेशली सर्वेंटहुड। वो दूसरी बात जो इस पत्र के अंदर बताता है वो है कलीसिया के सेवक कैसे होने चाहिए। तो ये जो दूसरा पार्ट, जो दूसरी बात पौलुस यहां पर इस पत्र के अंदर बताता है वो है लीडरशिप ऑफ द चर्च एंड सर्वेंटहुड। मतलब सेवक का कार्य कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, सेवकाई कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में वो यहां पर बात करता है। जब आप इस पत्र को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो वो यहां पर पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहा, पद के बारे में बात नहीं कर रहा, वो स्टेटस के बारे में बात नहीं कर रहा, स्थान प्रतिष्ठा या अवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो यहां पर गॉडली क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है। वो यहां पर परमेश्वर के सेवक के अंदर कैसे गुण होने चाहिए उसके बारे में वो यहां पर बात कर रहा है। और जो आज मेरी प्रीचिंग का थीम है वो यही है। जो प्रीचिंग का थीम है वो है द क्वालिटीज ऑफ गॉडली सर्वेंट, द क्वालिटीज ऑफ गॉडली सर्वेंट्स, परमेश्वर के सेवकों के गुण। तो कौन कौन से गुण परमेश्वर के सेवक के अंदर होने चाहिए। जो आज सरमन है वो 3 पॉइंट सरमन नहीं है, बट हम उन क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो सेवकों के अंदर होनी जरूरी है। आइए हम सबसे पहले प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद में इस प्रकार से लिखा है। उन दिनों में, ये उस समय की बात है जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई। तो यहां पर लिखा है उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। जब हम इस समय के बारे में पढ़ते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा कलीसियाएं बढ़ रही थी और कलीसिया के अंदर सेवकाई का काम भी बढ़ रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि काम को बांटा जाए। और उन्होंने सोचा कि क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए चुने गए हैं तो कलीसिया के अन्य कामों के लिए अन्य सेवकों को चुनना चाहिए। और उन्होंने कलीसिया में से ही ये उन लोगों को बताया कि अपने में से 7 लोगों को चुन लो ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई में अपना हाथ बटा सके और परमेश्वर की कलीसिया सही रीति से चल सके। लेकिन जो चुने जाएं उनके अंदर इन क्वालिटीज को बहुत ध्यान से देख लेना। और यहां पर जो प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर क्वालिटीज बताई गई हैं, 3 ऐसी क्वालिटीज यहां पर बताई गई है
जब आप सेवक का चुनाव करते हैं तो तीन ये क्वालिटीज उनके अंदर होनी जरूरी है। एक्चुअल में प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है ये उस समय की ऐतिहासिक बातों को लिखा गया है, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया लूका ने, जिसने इस पुस्तक को लिखा है। लेकिन पौलुस अपने पत्र के अंदर इन क्वालिटीज को खुलकर बताने का प्रयास करता है। तो पहले हम यहां पर देख लेते हैं तीन क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। पहली चीज, अगर आप 3 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। पहली चीज, सुनाम। यह सुनाम क्या है? अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे तो वहां अ गुड रेपुटेशन, अ वेल नोन पर्सन, एक व्यक्ति जो समाज में जिसकी इज्जत है, समाज के अंदर जिसको आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है, अ वेल नोन पर्सन। वो व्यक्ति ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर उसका जीवन आपने देखा हो, वो एक सच्चा व्यक्ति हो, विश्वास योग्य हो और ईमानदार हो। एक सुनाम व्यक्ति, अ वेल नोन पर्सन, जिसकी समाज में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लोग उसे आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। वो व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, इंटेग्रिटी उसके अंदर होनी जरूरी है। दूसरी चीज यहां पर वो बताता है, फुल ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो कलीसिया के कामों के लिए चुना जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो केवल कामों में ही आत्मिकता दिखाए, बल्कि उसके जीवन के अंदर आत्मिकता दिखाई देनी चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर वो पवित्र आत्मा का कार्य दिखाई देना चाहिए, वो गुण उसके अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब उसे वो काम सौंपा गया तो वो उस काम को पवित्र आत्मा से भरकर करे, लेकिन उसका जीवन बड़ा ही खराब है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, समाज के अंदर उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। लेकिन यह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, उसके थॉट्स, उसके वर्ड्स एंड उसके एक्शन, उसके जीवन की क्रिया पवित्र आत्मा से भरी हुई होनी चाहिए। उसके शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल वो करता है, वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग को लाने वाले होने चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल करता हो, जो लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता हो और उनके लिए बुराई करता हो, बल्कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना जरूरी है। वो परमेश्वर के कंट्रोल में अपने जीवन को जीता हो, उसके चरित्र से पवित्र आत्मा के कार्य दिखाई देने चाहिए। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसका प्रतिदिन का जो जीवन है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। वो आज कुछ है और कल कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन खुली किताब के तरह होना चाहिए। वो जैसा कलीसिया में है
वो वैसा ही समाज में भी होना चाहिए। तीसरी चीज वो यहां पर बताता है, विजडम। और लिखा है बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए। यहां पर वो बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास नॉलेज है और एजुकेशन है। इट इज द एबिलिटी टू अप्लाई गॉड्स ट्रुथ इन रियल लाइफ सिचुएशन, मेकिंग राइट डिसीजंस इन अ गॉडली वेज। वो व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए, उसे विपरीत परिस्थिति में सही डिसीजन लेने आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सांसारिक ज्ञान है और वो बहुत पढ़ा लिखा है तो जरूरी नहीं है वो बुद्धिमान है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से लेना जानते हैं। वो पवित्र आत्मा में होकर कार्यों को करते हैं। बाइबल ज्ञान केवल जानकारी या शिक्षा नहीं है, यह वास्तविक जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर के सत्य को लागू करने की क्षमता, अर्थात ईश्वरीय तरीके से सही निर्णय लेने आने चाहिए। वो जब निर्णय ले तो वो लोगों की शक्ल को देखकर, उनके फेस को देखकर निर्णय ना ले, बल्कि वो इस बात को याद रखे कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है। फुल ऑफ विजडम, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। जो परमेश्वर की सेवा के लिए चुने जाने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जो उनको चुनने वाले हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी यह है कि आपके चुनाव का आधार क्या है। तीन चीजें यहां पर बताई गई हैं। लिखा है सुनाम, वेल नोन पर्सनैलिटी, ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और बुद्धि से परिपूर्ण। केवल नॉलेजेबल नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड नहीं होना चाहिए, बट परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपका चुनाव का आधार क्या है? क्या आप और मैं जब परमेश्वर के सेवकों को चुन रहे हैं तो क्या हमारा आधार है? क्या वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है या नहीं है? यहां पर तीन क्वालिटीज बताई गई है और जो चुन रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी हिदायत दी गई है। कौन? तिमोथेयुस दे रहा है। आइए हम अब तिमोथेयुस की पत्री पर चलते हैं और पहला तिमोथेयुस उसका 3 अध्याय और पहला तिमोथेयुस 3 अध्याय और 10 पद आप यहां पर देख सकते हैं। पहला तिमोथेयुस 3 अध्याय और 10 पद। यह बात उनके लिए है जो चुनाव करेंगे, जो अपना वोट देंगे। वो क्या कहता है? और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवकों का काम करें। चुनाव का आधार यह होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के सेवक का चुनाव होना जरूरी है। और वो कहता है कि और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। ना इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया गया है ब्लेमलेस, कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए।
कोई उनको ये ना कहे ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ये एक अच्छा व्यक्ति है, तभी सेवक के काम के लिए उसे सौंपा जाए। किसी सेवक को चुनने के लिए ये क्वालिटीज क्यों जरूरी हैं? और ये क्वालिटीज इसलिए जरूरी हैं ताकि कलीसिया की पवित्रता बनी रह सके। कलीसिया की पवित्रता मेंटेन की जा सके, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द चर्च। कलीसिया की प्योरिटी तब बनी रहेगी जब कलीसिया के सेवक पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। इसलिए क्वालिटीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्वालिटीज को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति चुना जाए, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द चर्च। और दूसरी चीज, सर्विस विदाउट गॉडली कैरेक्टर कैन हार्म मोर देन हेल्प। ईश्वरीय चरित्र के बिना सेवा लाभ से अधिक हानि पहुंचा सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने चुनाव किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बट टू whom you are choosing, you have to give the accountability। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द चर्च फ्रॉम प्रॉब्लम्स, वो व्यक्ति जो चुना जा रहा है उसके अंदर ये क्वालिटी इसलिए होनी चाहिए ताकि कलीसिया को समस्याओं से बचा सके, कलीसिया के लिए समस्या का कारण ना बन जाए। इसलिए जो पौलुस है वो लीडर्स के लिए कहता है कि नया ना हो, नया चेला ना हो, कहीं उसे जिम्मेदारी दे दी और अभी प्रभु में इतना आगे बढ़ा नहीं है तो वो गलत चीजें करेगा। टू प्रोटेक्ट द चर्च फ्रॉम प्रॉब्लम्स, कलीसिया को समस्याओं से बचाने के लिए इन क्वालिटीज का होना जरूरी है। और चौथी चीज, टू ग्लोरीफाई गॉड थ्रू सर्विस, उसकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा उसके जीवन के द्वारा होनी चाहिए। तो यहां पर तिमोथियस उन क्वालिटीज को खुलकर बताने का प्रयास करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय 8 पद लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। यहां पर सेवकों शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअल में अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे तो ये डीकन शब्द है और ग्रीक भाषा का एक शब्द है डियाकोनोस। डियाकोनोस एक शब्द है, उसी में से डीकन शब्द निकल कर आता है जिसका मतलब होता है सेवक, मास्टर नहीं, सेवक। और यह सेवक जिसको मिनिस्टर भी कहा जाता है, नए नियम के अंदर कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे ये जो हिंदी की ट्रांसलेशन है मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। जो सही ट्रांसलेशन है वो है डिग्निफाइड, ऑनरेबल, मैन ऑफ डिग्निटी, वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। जो सही इसका ट्रांसलेशन है, वो व्यक्ति आदर और सम्मान के योग्य होना चाहिए, प्रतिष्ठावान व्यक्ति होना चाहिए, समाज में जो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसके बारे में लूका प्रेरितों के काम की पुस्तक में बात करता है। और इसके बाद वो कहता है दो रंगी। आप समझे दो रंगी कौन होता है? डबल टंग, हिपोक्रेट, टू फेस। वो व्यक्ति टू फेस नहीं होना चाहिए, आपके मुंह पर कुछ और किसी और के मुंह पर कुछ और।
सत्य को लेकर चले, चाहे लोग बुरे मान जाए। लोगों को देखकर डिसीजन ना ले कि रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, वो बुरा मान जाएगा। ये परमेश्वर की सेवा है। हम सेवक के लिए चुने गए हैं। जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वो ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत सी जगहों पर लोगों को खुश करने के लिए बहुत से परमेश्वर के नियमों को तोड़ दिया जाता है। परमेश्वर बुरा मान जाए, नो प्रॉब्लम। मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार, मेरा कलीग, वो बुरा ना मान जाए। टू फेस नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए, है ना, कपटी नहीं होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए। दूसरों के सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहां है वो वहां भी होना चाहिए, जो सेवा करते समय है वो बाहर भी वैसा ही होना चाहिए। एक ही फेस होना चाहिए, सिंगल टंग, नॉट पार्शियल। पार्शियल नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। लिखा है पियक्कड़, नॉट एडिक्टेड टू मच वाइन, मतलब नशा करके अपने जीवन को बर्बाद करने वाला व्यक्ति। नॉट डिवोटेड टू डंकरनेस, मतलब जीवन में केवल शराब ही उसके लिए सब कुछ है, नशा ही उसके लिए सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए, पेशेंस रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बुद्धि से डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत ज्यादा शराब पीकर बहक जाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पौलुस यहां पर यही बताने का प्रयास कर रहा है, और वो कहता है नीच कमाई के लोभी ना हो। मतलब पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति परमेश्वर के धन को पूरी ईमानदारी के साथ हैंडल करने वाला होना चाहिए। वो परमेश्वर का पैसा अगर गलत चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? अ पर्सन हु इज हैंडलिंग द मनी। जो व्यक्ति, जो लोग जो सेवा में है, वो उसके जिम्मेदार हैं। द मनी शुड बी स्पेंड फॉर गॉड्स मिनिस्ट्री। परमेश्वर का पैसा परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद वो पांचवी चीज यहां पर बताता है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। जो विश्वास है उस विश्वास को पकड़े रहे, समय आने पर विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। एक वर्ष मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 18 और 19 पद। वहां पर बहुत अच्छी बात यहां पर जो पौलुस है कहता है, पहला तीमुथियुस 18 अध्याय 19 पद, यहां पर लिखा है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। वो कहता है जब आप मिनिस्ट्री में हो, विश्वास को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। मतलब बहुत से लोगों ने अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और उसने 2 लोगों के तो नाम भी यहां पर बता दिए 20 पद में। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वह परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। तो इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
उसके बाद हम वापस 3 अध्याय 8 पद में आते हैं और यहां पर लिखा है 11 पद में, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। जो महिलाएं डिकनीज जो बनती हैं, सेवकाई के लिए चुनी जाती हैं, यहां पर अगर आप अपनी इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं वहां पर वाइफ्स लिखा है, जो लिटरल ट्रांसलेशन है वहां पर विमेन लिखा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि डीकन की वाइफ के बारे में बात हो रही है, बट यहां पर महिलाओं के बारे में बात हो रही है जो सेवकाई के लिए चुनी जाती हैं, है ना। उसमें यहां पर पहली बात बताई गई है वो ये है कि गंभीर, वही शब्द जो डीकन्स के लिए इस्तेमाल किया गया शुरुआत में, वेल नोन पर्सन, ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल पर्सन इन द सोसाइटी, सेम बात उसके लिए यहां पर इस्तेमाल की गई है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई है, वो है यहां पर दोष लगाने वाली। इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है स्लैंडर, और यूनानी भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है डियाबोलोस। जो आपके बाइबल के अंदर दोष लगाने वाला जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द डियाबोलोस नए नियम के अंदर शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि एक व्यक्ति जो दूसरों पर दोष लगा रहा है, वही शब्द शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इसलिए महिलाएं, इस प्रकार की चीजों से आप दूर रहें। गॉसिप, दूसरों की बुराई, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की निंदा करना, जजमेंटल हो जाना, किसी की बात सुनी और तुरंत, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अवॉइड फॉल्स एक्यूजेशन और गॉसिप्स, क्योंकि ये शब्द शैतान के लिए, डेविल के लिए इस्तेमाल किया गया है। और लिखा है कि वो सचेत, जो शब्द उन लोगों के लिए, डिकन्स के लिए इस्तेमाल किया गया कि वो पियक्कड़पन ना करें, बल्कि कॉन्शियस रहें, क्लियर हेडेड रहें, वॉचफुल रहें, सब चीजों को बड़े समझदारी के साथ, विवेक के साथ कर सके। और आखिरी चीज जो बताई गई है वो ये है कि सब बातों में विश्वास योग्य रहे। इट मींस कि अपने विश्वास को थामे रहे। ये महिलाएं जो डीकन्स है उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद पौलुस वापस डीकन्स पर आ जाता है और वो आगे कहता है कि सेवक एक ही पत्नी के पति होने चाहिए। मतलब कई सारी पत्नियां नहीं होनी चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, और जो पत्नी परमेश्वर ने उसे दी है उसी के प्रति डिवोटेड होना चाहिए। ये नहीं कि व्यभिचार में पड़ जाए, नहीं। यहां पर बताया गया है पॉलीगामिस्ट नहीं होना चाहिए, एक मतलब कि एक कई सारी पत्नियों का पति नहीं होना चाहिए, बल्कि वो व्यक्ति व्यभिचार से परे रहे और अनबिब्लिकल डिवोर्स ना दिया हो, बल्कि परमेश्वर ने जो भी पत्नी उसे दी है उसके प्रति उसे डिवोटेड होना चाहिए और उसके प्रति उसे वफादार होना चाहिए। और आगे वो कहता है कि और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। अपने बच्चों को सही शिक्षा देने वाला होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए, उन्हें वो ट्रेन करे, वो उन्हें इंस्पायर करे, उनको लीड कर सके, उनको मैच्योरिटी में आगे बढ़ा सके, उनकी एजुकेशन में उनको आगे बढ़ा सके और उनके साथ फुल इंगेज रहे। अपने बच्चों का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं ना, समय नहीं दे पाते हैं। देना चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी बनेगी उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाता है और वो किसी भी परिवार के लिए सही नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में वो यहां पर रोल मॉडल के बारे में बात कर रहा है। अ डीकन शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द चर्च एंड फॉर हिज फैमिली।
और फॉर हर फैमिली। इसलिए यहां पर वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है। प्रियो, जब एक अच्छा सेवक चुना जाता है तो उसके बारे में 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो सेवा का अच्छा काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वो अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करता है। अ गुड स्टैंडिंग, वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं परमेश्वर की सेवा को ईमानदारी के साथ कर रहा हूं और जब समय आएगा तो मैं उसका लेखा भी सही तरीके से दूंगा। हमारे पास आज ज्यादा समय नहीं है परमेश्वर के वचन में से, इसलिए एक वर्ष मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 10 पद से लेकर 11 पद। पहला पत्रस 4 अध्याय 10 और 11 पद। यहां पर पत्रस इस प्रकार से कहता है, जिसको जो वरदान मिले वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे, यहां पर जो सेवा करे शब्द है और डीकन शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो उस शक्ति से करे तो परमेश्वर, जो परमेश्वर देता है, जिससे बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का रहे। यहां पर जो चुने जाने वाले हैं, थिंक अबाउट इट। जब आपका नाम आता है, क्या मैं इन गुणों के अनुसार एलिजिबल हूं इस पोस्ट के लिए, इस सेवा के लिए? एक बार एक चर्च के अंदर एजीएम चल रही थी। एजीएम खत्म हुई तो कुछ लोग पास्टर के पास आए और पास्टर से कहा, यह क्या है पाजी साहब, आपने इस गलत व्यक्ति को चुन लिया और उसे सेवकाई दे दी। तो पास्टर ने कहा, सबसे पहली चीज, मैंने नहीं चुना, आप ही लोगों ने चुना है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि दो बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना, दो बातें हैं। पहला, अगर आप ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति गलत है तो हो सकता है कि इस सेवा को प्राप्त करने के बाद इसका जीवन बदल जाए और ये बड़ी ईमानदारी लगन के साथ पवित्र आत्मा में होकर उस सेवा को कर सके। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता तो इसका चुना जाना, इसका ये पद न्याय के दिन इस बात का प्रमाण होगा कि आपको यह सेवा सौंपी गई थी, उस पोजीशन पर रहकर आपने परमेश्वर की सेवा को तो पूरा नहीं किया लेकिन नुकसान किया। नाउ यू हैव टू गिव द अकाउंटेबिलिटी। तो जो पोजीशन है, जो सेवा है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट अकाउंटेबिलिटी भी है। अगर चुने जा रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे, इसका भी लेखा देना पड़ेगा। एक बार एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, सेकुलर कॉलेज के अंदर, और 3 साल का कोर्स था। 1 साल के बाद उसने अपना नाम कटवा लिया। तो फैकल्टी को ने देखा कि इस बच्चे ने अपना नाम कटवा लिया, तो प्रिंसिपल ने उस बच्चे को कॉल किया और उस बच्चे को बोला कि आपने अपना नाम क्यों कटवा लिया? आपको पता है यहां पर एडमिशन मिलना कितना मुश्किल होता है। और उस बच्चे ने अपना जो भी बताया होगा, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपने अपना नाम कटवा लिया
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एडमिशन लेकर एक बच्चे की के भविष्य को खराब कर दिया। हो सकता है उसको पिछले साल, उस समय जब आप एडमिशन ले रहे थे, वो एडमिशन लेता तो वो अपना 4 साल कंप्लीट करता और उसका जीवन बन जाता। अगर कोई चुना जा रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसको देनी पड़ेगी। इसलिए चुनाव करते समय और चुने जाते समय आप सोचिए कि क्या मैं आत्मिक सेवकाई में जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो प्रेयर मिनिस्ट्री है, चाहे वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो कलीसिया के अंदर होती है, चाहे वो विजिटिंग है, क्या उन सारी चीजों को देखकर हम चुने जा रहे हैं या नहीं? व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस इफ दीज क्वालिटीज आर मिसिंग? डिवीजन इन द चर्च, इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। डिवीजन इन द चर्च, कलीसिया के अंदर डिवीजन, मिस यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई बार लोग जो जिम्मेदारी दी गई है उसका मिस यूज करते हैं। डैमेज द चर्च रेप्यूटेशन, चर्च की प्रतिष्ठा को खराब करते हैं और परमेश्वर का अनादर करते हैं। इसलिए जो चुन रहे हैं वो भी इन बातों को ध्यान रखें, और जो चुने जा रहे हैं वो भी इन बातों को ध्यान रखें, ताकि चुनाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए और चुना जाना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष